आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। सिक्के पर भारत माता की शेर के साथ तस्वीर। समारोह में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद भी संघ को रोकने के लिए साजिश हुई। गोलवलकर जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि संघ का मंत्र छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं। हमने कटुता को जगह नहीं दी। मोहन भागवत भी कहते हैं, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान के सिद्धांत को अपनाए समाज। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता ठीक नहीं, आर्थिक ताकत तोड़ने की साजिश। आत्मनिर्भरता विकल्प नहीं, अनिवार्य है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र हो रहे हैं। घुसपैठ आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले ने कहा कि संघ के कार्य को समाज जानता है। किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। संघ किसी का कभी विरोध नहीं करता। देश के लोगों को देश के लिए जीना चाहिए। रक्षा लेखा विभाग के समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखी हमारी सेना की निर्णायक जीत। सेनाओं के शौर्य के पीछे रक्षा लेखा विभाग की अहम भूमिका। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला। बंदी ने किए ताबड़तोड़ वार। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं। गायत्री प्रजापति की बेटी ने कहा कि मेरे पिता निर्दोष, वो जेल में भी सुरक्षित नहीं। पत्नी ने कहा कि पति की जान को खतरा। सीएम योगी से न्याय के लिए लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के बहराइच के राम गांव में 2 नाबालिग की हत्या के बाद शख्स ने अपने घर में लगाई आग। पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुद भी जिंदा जला। 6 मौत से गांव में हड़कंप। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस पर फायरिंग करने वाले इदरीस और इकबाल एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। दोनों पर लूटपाट समेत कई मामले दर्ज। बरेली में हिंसा का नया वीडियो आया सामने। 26 सितंबर के वीडियो में मस्जिद के बाहर लाठी डंडे लिए दिखे लोग। पुलिस वीडियो के आधार पर एक्शन की तैयारी में। आई लव मोहम्मद स्लोगन वाले पोस्टर विवाद के बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई का वीडियो किया जारी। दोपहिया वाहनों और ऑटो पर आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगाते दिखे लोग। किरीट सोमैया ने कुर्ला इलाके में ऐसे कैंपेन का किया विरोध। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर जाकिर खान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जाकिर खान पर कई मामले दर्ज। राजस्थान में बच्चों को दिए जा रहे हैं कफ सिरप से कई बच्चे बीमार। सीकर में एक बच्चे की संदिग्ध मौत। सिरप की सप्लाई पर रोक लगाई गई। एमपी के छिंदवाड़ा में बीते 1 महीने में किडनी फेलियर से 6 बच्चों की मौत। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने सिरप कंपनी को दी क्लीन चिट। कहा, मौत की असली वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। एशिया कप ट्रॉफी विवाद खत्म। आईसीसी को ट्रॉफी भेजेंगे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 5.50% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, जीएसटी में कटौती से खुदरा महंगाई में आएगी कमी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वृंदावन गार्डन सोसाइटी की बिल्डिंग में लगी आग। फ्लैट में रह रहे लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के बीकानेर में गरबा पंडाल में लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप। 2 पक्षों में पथराव के बाद तनाव। भारी पुलिस बल तैनात। त्योहारी सीजन में मिलावटी मावे के खिलाफ दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई। 30 हजारी कोर्ट के पास ट्रकों में भरे मावे के सैंपल जांच के लिए गए। जम्मू में बारिश और आंधी की वजह से किसानों की धान की फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज चौथा दिन। महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा। शाम को सिंगर शान का लाइव शो। अमेरिका में फंडिंग बिल सेनेट से खारिज होने के बाद शटडाउन। बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजे गए हजारों कर्मचारी। फिलीपींस में तेज भूकंप के झटके। 69 लोगों की मौत। फैशन शो के दौरान जान बचाकर भागते दिखे लोग। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई।
पाकिस्तान की पुलिस और सेना की बर्बरता के खिलाफ आज पीओके बंद। मुजफ्फराबाद में सेना के साथ लोगों का टकराव।